आइए बच्चों, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का इस वीडियो में टोटल 4 क्वेश्चन बनेगा। अच्छा से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि पेपर खराब दिया, पेपर यदि घुमा दिया, पेपर यदि आउट ऑफ बोला जाता है माइंड यदि दिया, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है बाबू। बोल रहा है स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड निकालने के लिए वेरिएबल ओवरहेड बोल रहा है। बजटेड वेरिएबल ओवरहेड 20,000 रुपया है। बजटेड ओवरहेड यूनिट कितना है 40,000 और एक्चुअल ओवरहेड एक्सपेंसेस कितना है बाबू ₹28,000 एंड एक्चुअल प्रोडक्शन बोला 48,000। फाइंड करने बोला वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। फाइंड क्या करने बोला वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। याद रखिएगा 5 मार्क्स का क्वेश्चन में ऐसा दे सकता है। ध्यान से देखिए बाबू, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले आप लोगों को देखिए कि दिया क्या क्या है। ध्यान से देखिएगा, बजटेड वेरिएबल कॉस्ट कितना है बाबू। ध्यान से देखिएगा ₹20,000 यूनिट्स, सॉरी ₹20,000 एंड बजटेड यूनिट कितना है बाबू 40,000 यूनिट्स। 40,000 यूनिट्स क्लियर है सर। उसके बाद देखिए नीचे ध्यान से, उसके बाद वाला हम देखिए एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया बाबू। एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड दे दिया सर 28,000 और एक्चुअल यूनिट दिया बाबू कितना, एक्चुअल यूनिट दिया है 48,000 यूनिट्स। ठीक है बाबू, ध्यान से देखिएगा, हो गया यहाँ तक। अब हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा ओवरहेड वेरिएंस निकालने बोलेगा तो आपको क्या निकालना है, स्टैंडर्ड रेट निकालना है। स्टैंडर्ड रेट क्या निकालना है बाबू, स्टैंडर्ड रेट। ध्यान से देखिए, आप लोगों का स्टैंडर्ड रेट कैसे निकलेगा, याद रखिएगा। स्टैंडर्ड मतलब होता है बजटेड। स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है, बजटेड या फिर नॉर्मल। तो स्टैंडर्ड रेट कैसे निकलेगा, तो रुपीस डिवाइडेड बाय यूनिट, मतलब वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट। कितना है 20,000 वेरिएबल कॉस्ट था और यूनिट कितना है बाबू 40,000। तो ये डिवाइड कर दिए, कितना गया 0.50। कितना गया बाबू 0.50। अब देखिए हम लोगों को क्या करना है बाबू, अब हम लोगों को करना क्या है, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस निकालना है। अब देखिए ओवरहेड वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है। ओवरहेड वेरिएंस पहले हम लोग लिख लेते हैं, ओवरहेड वेरिएंस। ओवरहेड वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, उसके बाद समझ में आएगा कि क्या करना है। ओवरहेड वेरिएंस का फॉर्मूला देखिए बाबू क्या बोल रहा है, ओवरहेड रिकवरी, ओवरहेड रिकवर्ड, ओवरहेड रिकवर्ड माइनस एक्चुअल ओवरहेड, ओवरहेड रिकवर्ड माइनस एक्चुअल ओवरहेड। ठीक है बाबू। अब देखिए ओवरहेड रिकवर कैसे करेंगे, देखिए हम लोगों को एक्चुअल ओवरहेड तो दिया हुआ 28,000, ये तो हम पुट कर देंगे सर, लेकिन हम लोगों को ओवरहेड रिकवर नहीं दिया हुआ सर, ये कैसे निकालेंगे। ध्यान से देखिएगा ये कैसे निकलेगा। ओवरहेड रिकवर्ड का फॉर्मूला होता है, ओवरहेड रिकवर्ड का फॉर्मूला क्या होगा सर बता दीजिए। ओवरहेड रिकवर का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल यूनिट। ठीक है बाबू, स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल यूनिट। तो स्टैंडर्ड रेट कितना है बाबू 0.50 इनटू एक्चुअल यूनिट कितना है बाबू 48,000 यूनिट्स। तो ये कितना आ गया ₹24,000। तो यहाँ पे ओवरहेड कितना लिखेंगे ₹24,000। क्लियर हुआ बाबू। इसका मतलब 24,000 माइनस 28,000 कितना हो गया -4,000। माइनस माइनस से क्या लिखा जाता है, एडवर्स। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको देखिएगा ध्यान से। क्या बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग। अच्छा याद रखिएगा, बार बार मैं बोल रहा हूँ, स्टैंडर्ड को नॉर्मल भी, बजटेड को नॉर्मल भी बोला जाता है। ठीक है ना, स्टैंडर्ड बजटेड नॉर्मल सब एक ही है। आप देखिए बाबू क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या बोल रहा है, स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट 2 रुपीज। स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट कितना बोला बाबू 2 रुपीज बोला है। फिर बोल रहा है बजटेड आउटपुट कितना बोला है सर 2,000 यूनिट्स। फिर बोल रहा है बजटेड ओवरहेड कॉस्ट बोला 6,000, एक्चुअल आउटपुट बोला 1,800, एक्चुअल आवर वर्क बोला 3,400 और एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कितना बोल रहा है 5,360। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले क्या क्या दिया हुआ है उसको ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा। पेपर टफ करना रहा, पेपर यदि अलग करना रहा तो क्वेश्चन ये वाला दे सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा से देख लीजिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, दिएगा तो ये 10 मार्क्स का या फिर 15 मार्क्स का डालेगा। ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट। ध्यान से देखिएगा, स्टैंडर्ड टाइम कितना बोला बाबू, स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट। स्टैंडर्ड टाइम बोल रहा है सर 2 आवर्स, 2 आवर्स। उसके बाद क्या दिख रहा है बाबू, बजटेड आउटपुट, बजटेड आउटपुट, बजटेड
आउटपुट कितना बोला सर, बजटेड आउटपुट, बजटेड आउटपुट बोला सर 2000 यूनिट्स, लिख डालिए 2000 यूनिट्स, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है, बजटेड कॉस्ट दे दिया, बजटेड कॉस्ट दे दिया, लेकिन बजटेड आप आवर निकालिए पहले, बजटेड आवर, ध्यान से देखिएगा बाबू, ध्यान से। एक यूनिट बनाने में 2 घंटा लगता है, 2000 बजटेड आवर यूनिट है, तो 2000 इंटू 2 कर दीजिए, 2000 इंटू 2 कर दीजिए, 4000 आवर्स, कितना होगा 4000 आवर्स। नेक्स्ट देखिए बाबू क्या दिख रहा है, यहाँ तक जब हो जाएगा तो उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, बजटेड कॉस्ट लिख लेना है, बजटेड कॉस्ट, बजटेड कॉस्ट कितना है बाबू, बजटेड कॉस्ट ध्यान से देखिए, बजटेड कॉस्ट सर ₹6000 है, ठीक है बाबू। अब आइए एक्चुअल में देखिए बाबू, एक्चुअल आउटपुट कितना दिया है क्वेश्चन में, ध्यान से देख लीजिएगा। एक्चुअल आउटपुट हम लोगों का क्वेश्चन में दिया हुआ है सर 1800 यूनिट, 1800 यूनिट, ठीक है बाबू। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है एक्चुअल आवर, एक्चुअल आवर क्वेश्चन में निकाल के दे दिया है। यहाँ पे हम लोग को बजटेड स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट दिया था 2 आवर पर यूनिट, तो हम लोग बजटेड निकाले थे, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल दे दिया है कितना सर 3600, सॉरी 3400 आवर, 3400 आवर। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है बाबू, एक्चुअल कॉस्ट बोल रहा है, एक्चुअल कॉस्ट बोल रहा है, कितना बोल रहा है बाबू एक्चुअल कॉस्ट, ₹5360, ₹5360 कितना हो गया बाबू, ₹5360। यहाँ तक हो गया सर। हम लोगों को काम क्या है बाबू, सब समय ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिएगा, सब समय पहला क्या काम है बाबू, सब समय स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड निकाल लेना है, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड निकालिए पहले, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट कैसे निकलता है सर, एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट, सॉरी स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड सर कितना होगा सर, देखिए ध्यान से, यहाँ पे मेरा कितना यूनिट था 4000 यूनिट, और कॉस्ट कितना था बजटेड 6000 यूनिट, तो बजटेड यूनिट, बजटेड एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय बजटेड यूनिट, ठीक है, पिछला क्वेश्चन में भी किए हैं, तो क्या होगा बाबू 6000 डिवाइडेड बाय ₹6000 डिवाइडेड बाय 4000 यूनिट, तो कितना आ जाएगा बाबू ₹1.5 पर यूनिट। क्लियर हुआ बाबू, ₹1.5 पर यूनिट हो गया। आप देखिए ध्यान से बाबू, बात को समझो, यहाँ पे देखिए कितना यूनिट बनाने बोला 1800 यूनिट, तो हिसाब से देखा जाए तो 2 घंटा में एक यूनिट बनता है, तो 1800 यूनिट बनाने में कितना लगेगा 1800 इंटू 2, तो हिसाब से तो 3600 होना चाहिए था बाबू, 3600 बजटेड होना चाहिए था, और कर दिया कितना में 3400 में। इसका मतलब स्टैंडर्ड या फिर बजटेड, स्टैंडर्ड या फिर बजटेड कॉस्ट कितना होगा सर, ध्यान से देखिएगा, स्टैंडर्ड आवर कॉस्ट कितना होगा बाबू, ये कितना लगेगा 3600, कैसे सर 1800 यूनिट था और एक यूनिट के लिए 2 आवर बोल रहे थे आप, एक्चुअल तो 1800 बनाया, तो देखा जाए तो 3600 आवर लगता है, और एक यूनिट का रेट कितना है 1.50, मतलब ये कितना हो गया सर ₹5400 आ गया, ठीक है सर। आप देखिए हम लोगों को क्या बोला है, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट निकालने। आप देखिए एक एक करके फॉर्मूला पुट करेंगे, वेरिएबल जैसे दे रहे हैं ऐसे ही अच्छा से प्रैक्टिस करिएगा, एकदम आएगा तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट फॉर्मूला क्या बाबू, फॉर्मूला बाबू स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, क्या हो गया सर 5400 स्टैंडर्ड था, माइनस एक्चुअल करिए 5360, कितना आ जाएगा 40, प्लस में आएगा मतलब फेवरेबल, ठीक है बाबू, क्लियर है सर यहाँ तक। उसके बाद देखिए क्या करना है हम लोगों को, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर निकालना है, निकाल दीजिए बाबू। नंबर 2 वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या है बाबू, ध्यान से देखिएगा, फॉर्मूला बाबू ओवरहेड रिकवर्ड, ठीक है, ओवरहेड रिकवर्ड, ओवरहेड या फिर एक्चुअल ओवरहेड एक्सपेंसेस लिखिए, एक्चुअल कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट माइनस, ठीक है बाबू, एक्चुअल कॉस्ट माइनस एक्चुअल आवर इनटू स्टैंडर्ड आवर, एक्चुअल आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट, ठीक है सर, एक्चुअल कॉस्ट माइनस एक्चुअल आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट, ठीक है। यहाँ पे आप चाहते तो एक्चुअल आवर इनटू एक्चुअल कॉस्ट भी लिख सकते थे, मतलब एक्चुअल रेट भी लिख सकते थे, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट दिया हुआ है तो दरकार नहीं है। एक्चुअल कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, एक्चुअल आवर इनटू एक्चुअल रेट,
तो यहाँ पे एक्चुअल आवर इतना था, एक्चुअल डेट तो दिया नहीं। अब आपको यदि रेट निकालना तो ये डिवाइड बाई ये करके लिखना पड़ेगा, तो क्यों करने जाएंगे, एक्चुअल आवर ये 3400 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली यही आएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया। यदि मान लीजिए एक्चुअल आवर और एक्चुअल रेट देता तो हम लोग क्या करते डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते तो एक्चुअल कॉस्ट निकल जाता। ठीक है बाबू, तो एक्चुअल कॉस्ट कितना दिया 5360 माइनस एक्चुअल आवर कितना बाबू 3400 आना है। ठीक है सर 3400, हाँ यहाँ पे देखिए 3400 इंटू स्टैंडर्ड रेट हम लोग का कितना आया था 1.50, तो 1.50 तो 3400 कितना आएगा ये 5100 देखिए मल्टीप्लाई करिए 5360 माइनस इसको मल्टीप्लाई करिए 5100 तो कितना आ जाएगा बाबू 260 फेवरेबल आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे एफ लिखेंगे। क्लियर हुआ बाबू। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी पुट करिए। नेक्स्ट आइए वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी पुट करिए बाबू। वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी के अंदर में क्या फॉर्मूला आता है सर, ध्यान से देख लीजिएगा फॉर्मूला एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड। एक्चुअल देखिए एक्चुअल लगा कितना 3400, उसी का स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए था 3600। ठीक है सेम यूनिट के लिए एक्चुअल आवर इनटू स्टैंडर्ड रिवाइज्ड आवर। ठीक है रिवाइज्ड आवर इनटू, ठीक है बाबू एक्चुअल आवर 3400 था, स्टैंडर्ड आवर कितना होना चाहिए था 3600 था, इनटू कॉस्ट कितना है बाबू ध्यान से देखिएगा स्टैंडर्ड रेट। तो देखिए एक्चुअल आवर 3400 लगा 3400 माइनस स्टैंडर्ड आवर होना चाहिए था 3600 इनटू स्टैंडर्ड रेट कितना था बाबू 1.50। तो ये कितना हो जाएगा बाबू 3400 माइनस 3600 माइनस 200 इंटू 1.50 मतलब माइनस 300। माइनस आने से क्या लिखा था बाबू एडवर्स, क्या लिखा था एडवर्स। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बाबू, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बाबू क्वेश्चन नंबर 55 दिख रहा है। देखिए इसके अंदर में क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट ओवरहेड एक्सपेंडिचर, ओवरहेड वॉल्यूम एंड ओवरहेड इफिशियंसी, ये तीनों निकालने बोला गया है। देखिए स्टैंडर्ड एक्चुअल दे दिया, स्टैंडर्ड में बोल दिया नंबर ऑफ यूनिट 4000 यूनिट, फिक्स्ड ओवरहेड बोल दिया स्टैंडर्ड में 40, वर्किंग डेज बोल दिया 20, एक्चुअल में देखिए बोला 3800 3900 3900 फिक्स्ड कॉस्ट है और वर्किंग डेज कितना है बाबू 21 डेज। चलिए यहाँ पे सबसे पहला काम होता है रेट निकाल लेना, उसका डायरेक्ट हम लोग क्या कर देंगे पुट करेंगे, फटाफट पुट करेंगे और आंसर निकल जाएगा। इसी फॉर्मूला में पुट हो जाएगा, हम लोगों को कुछ करने दरकार नहीं पड़ेगा। मैं इसी फॉर्मूला में देखिए आप लोगों को पुट करके दिखाऊंगा। ध्यान से देखिए मैं इसी फॉर्मूला में जानबूझ के पुट करके दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को इसमें समझ में आए और आराम से आप लोग कर पाओ, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है बाबू, ये भी हम लोगों को तो जरूरी है ना कि कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एक ही बार में हम लोगों को समझ में आ जाए, ये भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो चलिए ध्यान से आइए देखिए मैं मिटाया ये सब चीज, तो डेटा तो मिटाना ही पड़ेगा ताकि आप लोगों को ज्यादा समझ में आए तो कैसे पुटिंग हो रहा है। देखिए बाबू क्या बोल रहा है नंबर ऑफ यूनिट 4000। ठीक है ना, ये मिटा देते हैं, अच्छा नहीं लगेगा। आइए देखिए क्या बोल रहा है बाबू नंबर ऑफ यूनिट कितना बोल रहा है स्टैंडर्ड यूनिट कितना है बाबू स्टैंडर्ड यूनिट बोल रहा है 4000, स्टैंडर्ड यूनिट 4000। ठीक है बाबू, और एक्चुअल यूनिट कितना बोल रहा है सर, एक्चुअल यूनिट कितना बोल रहा है सर, ध्यान से देखिएगा 3800। नेक्स्ट देखिए बोल रहा है फिक्स्ड ओवरहेड 40000, क्या बोल रहा है फिक्स्ड ओवरहेड 40000 रुपीज 40,000, फिक्स्ड ओवरहेड रुपीज 40,000। अब इसमें देखिए कितना बोल रहा है रुपीज 39,000, एक्चुअल ओवरहेड रुपीज 39,000 कितना के लिए याद रखिएगा यहाँ के 38 के लिए। ठीक है बाबू, नेक्स्ट देखिए बोला वर्किंग डेज कितना बोल रहा सर, वर्किंग डेज बोला 20 डेज, लेकिन ये काम किया कितना, वर्किंग डेज कितना किया, ये काम किया बोल रहा है 21 डेज। तो ध्यान से देखिएगा बाबू,
आप देखिए बात को समझिए, 20 दिन में 4000 बनाया, इसका मतलब 21 दिन में कितना बनाना चाहिए था उसको। देखिए 4000 बनता है कितना 20 दिन में, तो 21 दिन में कितना बनना चाहिए था 4200। एक्चुअली कितना बनना चाहिए था बाबू 4200 यूनिट बनना चाहिए था। एक्चुअली यूनिट कितना बनना चाहिए था 4200। 20 दिन में जब 4000 बनता है तो 21 दिन में तो एक्चुअल कितना बनना चाहिए 4200, लेकिन बनाया कितना वो 3800। अब यहाँ पे घपला है, ध्यान से देखिएगा। अब आइए बाबू, सबसे पहले स्टैंडर्ड रेट निकालना पड़ता है, तो स्टैंडर्ड रेट का तो फॉर्मूला ही है कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट। तो लिख दीजिए डायरेक्ट कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट, ये रहा। तो लिखिए बाबू कॉस्ट कितना है 40000 डिवाइडेड बाय यूनिट कितना है 4000 यूनिट्स, तो ये कितना आ जाएगा सर ₹10 पर यूनिट। क्लियर हुआ यहाँ तक बाबू? ये उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए बाबू, स्टैंडर्ड आवर कॉस्ट कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, हम लोगों को गौर से देखना पड़ेगा। देखिए बाबू यूनिट कितना है, स्टैंडर्ड आवर कॉस्ट हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मिटा देते हैं इसको, ये हम लोगों को मिटाना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, अब बात को समझो। ये मैंने क्या कन्वर्ट किया सर 4200 यूनिट्स। 20 दिन में यदि 4000 तो 21 दिन में 4200 यूनिट, ये समझ में आ गया। अब आइए फिक्स्ड ओवरहेड कितना निकलता है हम लोगों को ये देखना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, उसका दरकार पड़ेगा भी नहीं, छोड़ दो, दरकार नहीं पड़ेगा। ठीक है सर यहाँ तक। अब आइए वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड का फॉर्मूला क्या था, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो देखिए ध्यान से बाबू, स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है हम लोगों का, स्टैंडर्ड कॉस्ट दे ही दिया था क्वेश्चन में, डायरेक्ट 40000 लिख डालो, डायरेक्ट 40000, कुछ मल्टीप्लाई करने की दरकार नहीं है। पिछला क्वेश्चन में नहीं दिया था बोल के स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाले थे, इसमें क्या हुआ डायरेक्ट 40000 दे दिया, पुट कर दो। यहाँ पे देखिए एक्चुअल कॉस्ट कितना दिया 3900, पुट कर दीजिए। ठीक है बाबू, तो ये कितना आ जाएगा 1000 फेवरेबल। क्लियर हुआ? अब देखिए बाबू वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर में क्या हो गया, वेरिएबल की जगह फिक्स्ड लिख दीजिए, सॉरी फिक्स्ड कर रहे हैं तो फिक्स्ड लिखना पड़ेगा सब जगह। ठीक है सर, फिक्स्ड कर रहे हैं तो फिक्स्ड लिखिए। अब आइए फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर, सबसे पहला क्या है बाबू, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल ओवरहेड। ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट कितना था बाबू आप लोगों को देखिए तो ध्यान से। एक्चुअल कॉस्ट हम लोगों का कितना है सर 39,000 एक्चुअल कॉस्ट है, लेकिन वो कितना यूनिट के लिए है 3800 के लिए। ठीक है सर, 3800 के लिए है। और देखिए यहाँ पे हम लोगों को 4000 यूनिट का था, तो यहाँ पे यूनिट का गैप है, तो फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर हम लोगों का क्या हो गया, हम लोगों को यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। ठीक है सर, तो इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, चेंज कर दीजिए, नाम भी चेंज कर दीजिए तो अच्छा होगा। चलिए तो देखिए ध्यान से, इसको चेंज कर दीजिए बाबू। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग लिख देते हैं वॉल्यूम। इसको क्या लिखेंगे वॉल्यूम। आइए वॉल्यूम, नाम काम एक ही है, चीज अलग है। क्या लिखना है बाबू इसको, बजटेड माइनस एक्चुअल, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, या फिर बजटेड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है बाबू, तो बजटेड माइनस एक्चुअल इनटू ध्यान से देखिएगा रेट कितना करके था, रेट स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है बाबू 4000, यहाँ पे कितना है 3800 इंटू स्टैंडर्ड रेट 10, तो कितना हो जाएगा 2000 फेवरेबल। ये क्या हो गया बाबू 2000 फेवरेबल। अब ओवरहेड वॉल्यूम हो गया, सॉरी ओवरहेड एक्सपेंडिचर हो गया, ओवरहेड वॉल्यूम हो गया। ठीक है सर, ओवरहेड एक्सपेंडिचर हो गया, ओवरहेड वॉल्यूम हो गया। तीसरा क्या बोला, ओवरहेड इफिशियंसी। ओवरहेड इफिशियंसी का फॉर्मूला स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। ठीक है ना बाबू, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। बात को समझिए, ओवरहेड इफिशियंसी देखो, उसको बनाना, इफिशियंसी का मतलब बनाना कितना था 4200, बनाया कितना 3800, तो लिख डालो बनाया कितना था बाबू डिफरेंस। ध्यान से देखिए, बनाना कितना था डिफरेंस निकालिए, बनाना कितना था वो डिफरेंस निकालिए, 4200 माइनस बनाया कितना 3800। ठीक है सर, 4200 बनाना था, बनाया 3800, और रेट कितना करके आया था बाबू यहाँ पे हम लोग का 10 रुपया करके, तो 10, तो इसको मल्टीप्लाई करो 4000 इंटू 10, 4000 इंटू 10 तो 4000 फेवरेबल। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आया होगा, कुछ नहीं है, खाली फॉर्मूला में पुट कर देना बस। ठीक है बाबू, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है ये उतना टफ नहीं है, ये भी आराम से कर लीजिएगा। फिक्स और वेरिएबल दोनों दिया है, स्क्रीन पे देखिए चल रहा है, विद सॉल्यूशन मैंने डाला है, इन दोनों को आप लोग देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग प्लीज इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि पेपर घुमाया तो ये क्वेश्चन आ सकता है।